हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 45 दिन मम्मी के यहाँ रहने के बाद, मायके में रहने के बाद अब टाइम आ गया था। तो समय हो गया था अपने घर जाने का, मतलब नागपुर जाने का। तो यहाँ पे मेरे से नहीं हो पा रहा था, इसका जो एक कवर था ना ये लग नहीं पा रहा था। तो पापा आए हेल्प करने के लिए मेरी। पापा फिर मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहे थे। पता है आपको ना, शादी के बाद पता चलता है कि मतलब वैसे भी पता ही रहता है कि हाँ आपके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है ना उसके बाद उनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में पता चलती है कि क्या है क्या नहीं। जब आप सालों उनसे मिल नहीं पाते हैं, साल में एक बार मिल पाते हैं, 6 महीने में मिल पाते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में पेरेंट्स क्या होते हैं, अपना घर क्या होता है, मम्मी पापा का घर क्या होता है, वो चीज़ फिर यहाँ पे हो नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर पापा ने इसको पूरा सेट किया, एडजस्ट किया, क्योंकि उनको जो काम नहीं हो पाता ना हमसे वो पापा ही करके देते हैं। तो उसके बाद फिर पापा ने सेट किया। यहाँ पे बहुत हार्ड फीलिंग्स रहती है जब आपको अपने घर से जाना होता है, और जो आसपास में रहते हैं, जो 2-4 दिन में, हफ्ते में चले जाते हैं मिलने, उनका ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं हूँ या मेरे जैसे और भी हैं जो कि छुट्टियों में ही जा पाती है, तो बहुत ऐसे ना इमोशनल फीलिंग आती है। पर मैं खुद को बहुत कंट्रोल करती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ। लेकिन अभी आगे आप देखेंगे कितना भी आप, इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाती। ये तो मैंने बस ऐसे ही लगा दिया था और शूट हो गया था, वरना मम्मी थी, भाभी थी, कुछ भी मैंने वो सब शूट नहीं किया। बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकले, ऑटो में बैठे, मतलब मैं पूरे 45 दिन रही हूँ। मैं 1 महीने की छुट्टी लेके गई थी ऑफिस से, लेकिन फिर भी मैंने 15 दिन और एक्सटेंड किया उसको। तो इसीलिए जब आप छोटे होते हो ना तब आपको नहीं पता चलता ये क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर बाद में आपको सारी फीलिंग्स समझ में आती है कि क्यों पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, या क्यों ही कोई, मतलब हमें उनकी बात बुरी लगती है। लेकिन जब आप थोड़े अडल्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको बातें समझ में आती है कि हाँ सारी चीज़ें सही कह रहे थे। तो मुझे ना बहुत याद आती है अपने, और सबसे ज़्यादा मुझे ना, अगर मैं अपने पापा को देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है उनको देख के। एक्चुअली अभी हमारे घर में ऐसी मिसहैपनिंग भी हो गई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्या एकदम बहुत इमोशनल फील होता है। फिर यहाँ पे पापा ने पूरा, जब तक पैक नहीं हुआ तब तक पापा गए नहीं, पूरा पैक करके दिया पापा ने मुझे। और बस एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो हम जो 90s के किड्स था, अभी तो मैं देखती हुई थी फ़ोटोज़ वगैरह सब अपने पेरेंट्स के साथ डालते, लेकिन हमारी पापा के साथ या मम्मी के साथ ना मेरी, तो अभी मैं आगे अगर होगा तो मैं ऐड कर दूँगी। मैंने ट्रेन में फ़ोटो ली थी, वो बहुत, पापा को भी उतना वो नहीं है, और हम भी ना बहुत ज़्यादा टची होके नहीं रहते हैं पापा वगैरह से, तो फ़ोटोज़ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी मैंने एक क्लिक की, मम्मी के साथ भी करनी थी, लेकिन वो ऑटो आ गया था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में नहीं हो पाई। एक तो दिल्ली में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल सा ही एक सूट पहना हुआ था बस, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये पैक हो गया था, और बस मैंने बाल बांधे और हो गया। तो वही सारी चीज़ें हैं, और व्लॉग अभी धीरे धीरे मैं रोज़ डालूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें मेरी वीडियो को। और अभी तो डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, रोज़ का जो भी मेरा काम रहता है वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे फिर पापा एक एक चीज़ देख के आ रहे थे उस रूम में, ये तेरा है क्या, छोटी ये तेरा है क्या, ऐसे बोल रहे थे। चार्जर तो नहीं भूल गई, ये तेरा परफ्यूम रह गया है। मतलब ऐसा है ना कि दूर का सफ़र रहता है तो फिर चीज़ें रह जाती है, इसलिए। फिर उसके बाद ऑटो में जब मैं बैठी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, जो कि मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी खुद को। यहाँ पे ध्रुव है, वो मेरे पापा बैठे हैं, हम लोग ऑटो से जा, एक्चुअली हमारे घर से स्टेशन काफ़ी दूर है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर हम पहुँच गए और बैठ गए ट्रेन में। जब तक ट्रेन चली नहीं पापा खड़े रहे।